आग बुझाने का क्या कौन कौन से तरीके होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, उसको चलाते वक्त कौन सी सावधानी अपने को बरतनी है, किस टाइप के होते हैं, यानी कि अपन फर्स्ट एड फायर फाइटिंग के बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें सीखेंगे। यानी कि एक छोटी आग को तुरंत कैसे बुझाया जाता है, छोटी आग से ही बड़ी आग बनती है, तो वो प्राथमिक उपचार देंगे उस आग को। तो अपने पास जो संसाधन होते हैं वो फर्स्ट एड फायर फाइटिंग के ये संसाधन है, ये वाले छोटी आग को बुझाने के। बड़ी आग हो जाती है तो फिर तो क्या फायर ब्रिगेड आती है, समझ रहे हो। तो बेसिक है, अपन यहाँ पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहला होता है कि फायर क्या है, आग क्या होती है, जानता है क्या कोई सर? ज्वलनशील आग लगने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? ऑक्सीजन और हीट हो गई, और क्या होती है? कोई मटेरियल जलने वाली वस्तु। ये तीन तत्व होते हैं आग जलने के लिए। तो हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन, यानी तीनों का क्या है, एक निश्चित अनुपात होगा ना, तभी जाके आग लगती है। अगर इनमें से हीट कम है, फ्यूल है ज़्यादा है, तो भी आग नहीं लगती है। निश्चित अनुपात में एक क्रिया करती है, एक ट्रेंगल बनता है इनका, तीन भुजाओं वाला। जब ये मिलते हैं तो ये आग बनती है। आग एक रासायनिक अभिक्रिया है जो यानी तीन तत्वों के मिलने से बनती है। वो तत्व कौन कौन से हैं? हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। ये क्लियर है कि आग क्या है? आग लगने के लिए क्या चाहिए? बस क्लियर है सभी को। अब आगे चर्चा करते हैं अपन, आग कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? 5। कौन कौन सी होती है? ABCD और के देखो वैसे गिनती में नहीं आती है, लेकिन वो अलग है, वो किचन फायर हो गई। आग 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। A, B, C और D। ए में आता है ठोस पदार्थ, जो जलने के बाद में क्या छोड़ता है? राख, जिसके अंदर आपकी लकड़ी, कोयला, घास फूस, जितना भी जो राख छोड़ता है ना, वो चीज़ किसमें आ गई? एक क्लास में आ गई। ठोस पदार्थ हो गया जलने वाला, ये जो राख छोड़ता है लास्ट के अंदर। बी में क्या लेते हैं? लिक्विड, जो जलने वाला लिक्विड है ना, जिसमें डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, नेफ्ता है, वीडियो है, ATF है, गैसोलीन है, किन्नर है, पेंट्स है, अल्कोहल है, जितने जलने वाला लिक्विड है ना, वो सारे किस में आते हैं? बी क्लास में आते हैं। सबको क्लियर है? ए में क्या आता है? सॉलिड। बी में क्या आता है? लिक्विड। अब आगे बढ़ते हैं सी क्लास। सी में आता है गैस, जलने वाली गैस। एक जहरीली गैस होती है, वो जलती नहीं है, और एक जलने वाली गैस, जिसमें कौन कौन सी गैस है अपने पास में? आपने देखा होगा, LPG है, CNG है ना, हाइड्रोजन है, CO है। ये गैस सभी जो जलने वाली गैस होती है वो सी क्लास में आती है। उसी के साथ में सी क्लास में अपन ने डाल रखा है प्लस करके बिजली की आग, इलेक्ट्रिसिटी फायर, वो भी सी में ही आती है। क्लियर है सभी को? सी क्लास में कौन कौन क्या होता है? गैस, जो जलने वाली गैस है वो सी क्लास में आती है। अब आगे बढ़ते हैं अपन डी क्लास। डी होती है धातु की आग, मेटल फायर। सर ये बिजली वाला जो ये तो इसमें जैसे इसका जो ऊपर वायर वगैरह की प्लास्टिक होता है उसके वो समझाएंगे, वो चीज़ हम आपको समझाएंगे कि वो कौन सी क्लास में चली जाती है, फिर आग बुझाते हैं तब वो सब बता देंगे। डी में आता है मेटल, यानी कि धातु की आग। 4 प्रकार की ये जो आग होती है, क्लियर है सभी को? ए में क्या लिया अपन ने? बी में क्या लिया? सी में गैस और इलेक्ट्रिसिटी। सर हाँ, न्यूज़ पेपर और डी में लिया धातु। वो जल्दी ट्रेनिंग यहाँ पीछे की तरफ। आग क्या होती है? आग की परिभाषा समझ गए आप? आग कितने प्रकार की होती है? अब आगे बढ़ते हैं अपन। इन जो 4 प्रकार की आगे हैं, इनको बुझाने के तरीके कौन कौन से हैं? किस तरीके से आग बुझेगी? जैसे एक तरीके होते हैं 3। एक होता है कूलिंग मेथड, यानी कूलिंग का मतलब ठंडा करना, ठीक है। एक होता है स्टारवेशन। स्टारवेशन में यानी कि कोई जो यहाँ पे आग लगी है, इसके आसपास जो चीज़ें हैं जलने वाली, उनको अपन वहाँ से हटाएंगे, तो आग क्या होगी? उसको यानी कि खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, वो भूखा मार देंगे उसको, तो अपने आप ही बुझ जाएगी। वो होता है स्टारवेशन करना, ठीक है। और एक होता है दम घोटना।
3 मेथड हो गए, यानी कि दम घोटना, स्टारवेशन करना, वहाँ चीज़ों को हटाना और कूलिंग, 3 मेथड हो गए। इन तीनों से ही जितने प्रकार के आगे हैं वो बुझती है। अब वो कैसे बुझती हैं वो बताएंगे अपन आपको। जैसे 1 क्लास की आग है, इस पे अपन क्या यूज करते हैं ज़्यादातर, ठोस पदार्थ पे पानी यूज करते हैं। पानी क्या करता है, कूलिंग करता है। क्लियर है सभी को? तो वो कौन से क्लास पे मार रहे हैं कौन पानी, ए क्लास पे। क्लियर सभी को? अभी आगे बढ़ते बी क्लास। बी की अपने ली थी लिक्विड की फायर। भाई लिक्विड की फायर है तो उसमें आप क्या यूज करोगे, नहीं, लिक्विड की आग, जैसे कि कोई बर्तन है या कोई टैंक है उसमें आग भरा हुआ है लिक्विड, उसमें आग लग गई तो अपन क्या करते हैं, उसमें फोम यूज करते हैं। फोम क्या करता है, जैसे आप उस पर फोम अप्लाई करोगे वो एक चद्दर बना लेता है उसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर झाग बना के वो एक लिक्विड बना देता है, वो झाग बन जाते हैं वो उसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर। और उसको क्या है, वो ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देता है। मैंने पहले बताया कि आग लगने के लिए तीनों चीज़ों का सेम अनुपात होना चाहिए, अन्यथा आग नहीं लगेगी। वो क्या करता है, फोम क्या करेगा, एक लेप बनाएगा, उस चद्दर बना देगा उसके ऊपर। चद्दर बनाने से क्या होगा, उसकी ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी। हीट है, फ्यूल भी है वहाँ पे, यानी कि तापमान भी है और ईंधन भी है, लेकिन क्या बंद कर दिया आपने, ऑक्सीजन बंद कर दिया आपने। क्लियर है? यानी कि उसके अलावा बिजली की आग लगी थी सी क्लास के अंदर एक। बिजली की आग में अगर आप जैसे कि कोई पैनल है या कोई कंप्यूटर है, कहीं पे आग लग जाती है तो अपन पानी मार नहीं सकते। पानी मारोगे तो क्या होगा, करंट आएगा, इसलिए वहाँ पानी नहीं मारेंगे। धूप में क्यों करवाएगा यहाँ आपको बुझाना है, ठीक है? तो उस पर अपन CO2 मार सकते हैं, ABC मार सकते हो आप। CO2 क्या करेगा वहाँ पे, ठंडा करेगा, ऑक्सीजन को कम कर देगा। बिल्कुल CO2 ठंडा नहीं करेगा, क्या करेगा, वहाँ की जो ऑक्सीजन है उनको मिल रही है, जो जिसकी वजह से आग जल रही है, उसको वहाँ की ऑक्सीजन परसेंटेज को कम कर देगा, वो आग बुझ जाएगी। उसके बाद में आप इलेक्ट्रिसिटी का पावर है उसको ऑफ करो। उसके बाद में जब जैसे आप लाइट को ऑफ कर देते हो तो वो कौन सी क्लास हो जाती है, जब उसमें पावर नहीं रहेगा तो कौन सी क्लास हो गई, वो एक क्लास हो गई। तब आप उसमें पानी यूज कर सकते हो, कूलिंग मेथड यूज कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। और डी में धातु की आग होती है, जो चौथी होती है, वो कौन सी आग है, धातु की। उसके अंदर वो सैंड यूज कर सकते हैं क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे ही आप ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज करोगे, पाउडर जल जाएगा, पानी है वो भाप बन जाएगा। हज़ारों की डिग्री में टेम्परेचर होता है धातु का, तब जाके उसमें आग लगती है। इसलिए क्या है, उस पर अपन ज़्यादातर मिट्टी यूज करते हैं। ये हो गई आपकी यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, समझ गए? यानी कि आग कितने प्रकार की होती हैं, आग बुझाने के लिए अपन कौन कौन से तरीके यूज करते हैं। क्लियर है? अब आपके हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन सी प्रकार की आग है, आपको सबको पता है कि ज़्यादातर खतरा किस चीज़ का है अपने को, बिजली का, ठीक है? बिजली का सबसे ज़्यादा खतरा है अपने यहाँ पे हॉस्पिटल में कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग सकती है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगेगी और आपने देखा आग को, तो आपका क्या फर्ज बनता है कि आप क्या करोगे वहाँ पे उस टाइम में। जैसे कोई पैनल में आग लग गई शॉर्ट सर्किट की वजह से और आपने देख लिया कि भाई आप ड्यूटी पे हो, तो क्या आपका फर्ज बनता है उस टाइम में, क्या करोगे? पावर कट करवाने के लिए पहले भागोगे उधर? नहीं, पहले इसको फायर एक्सटिंग्विशर को काम लेंगे। अच्छा, इसको लोगे, अकेले लग जाओगे या किसी को अपने दोस्त को बताओगे? अलार्म बजाएंगे पहले साथियों के लिए, कोई हो रहा है, अलार्म बजाओगे। आपने देखा, जैसे आग देखा तो आप कम से कम आपके जो आसपास जो दोस्त हैं उनको इतना तो बोल सकते हो ना, आग आग इतना नहीं बोल सकते क्या? आप चिल्ला तो सकते हो इतना लोग, आग आग ऐसे दौड़ के आप इसको उठाने भी जा सकते हो ना। अलार्म बजाने जाओगे या उनको बुलाने जाओगे तब तक तो आग बढ़ जाएगी, ऐसे ही बढ़ती है। आदमी घबरा जाता है उस टाइम में, वो आग को देखता रहे, आग लग गई, वो दौड़ के जाता है, सर आग लग गई।
थोड़ा प्रेशर भी होता है देखो डिपार्टमेंट का, क्योंकि अब आप जैसे कहीं पे पेशेंट भर्ती है अंदर और अपन चिल्लाएंगे, भाग दौड़ने हो जाए, भगदड़ हो जाएगी, वो चीज़ समझते हैं कि होता है ऐसा। लेकिन क्या है कि आप जैसे कि भाई 2-3 रूम है, गार्ड वहाँ मिलेंगे आपको, कम से कम वो एक दूसरे की हेल्प तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही उठा के लग जाऊँ और मैं वहीं पे फंस जाऊँ। है आग अकेला बढ़ भी आदमी सकती फंसने है। में दिक्कत भी है अकेला आदमी को। आग बढ़ भी सकती है, आपने बताया नहीं, आग बुझाने की कोशिश कर रहे हो और उस टाइम में आप ही फंस गए वहाँ पे। इससे अच्छा है आप सबसे पहले यानी कि आसपास थोड़ा वालों को आसपास में जो भी आपके स्टाफ के हैं उनको अवगत कराओ वो चीज़ को, और तुरंत ये क्या है फायर एक्सटिंग्विशर आपको लेके आना है और इसको आग के ऊपर यूज करना है। ठीक है, अब इसको यूज करने का तरीका क्या होते हैं, ये अच्छा है या बुरा है, ये भी तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। बहुत सारे तो क्या होते हैं, कभी कभी ऐसे लटका हुआ है, कोई कपड़ा इस पे टांग रहा है, कोई टिप्पर रख दिया, हर जगह का सरकारी विभाग का हाँ, यही हो है, जाता कोई तो टिप्पर सही। लटका देता है इसके ऊपर ही, तो ये चीज़ें नहीं होना नहीं चाहिए। होना। सबसे पहला होता है इसके अंदर एक ये स्टिकर लग, हर जितने भी टाइप के A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास, जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर होंगे अलग अलग क्लास के हो सकते हैं। जैसे ये ABC का है, A टाइप का होगा, B टाइप का होगा, C टाइप का होगा, D टाइप का, यानी कि जिस आग के ऊपर वो यूज़ होता है वो लिखा होगा। जैसे इसके ऊपर ये ऑपरेटिंग स्टिकर है, इस पर देखोगे आप क्या लिखा है, A, B और C। पहला तो ये है कि ABC यानी कि A क्लास, B क्लास और C क्लास, आप तीनों पे इसको यूज कर सकते हो। तो आप इसको देखते ही पहचान जाओगे कि ये कौन से टाइप का एक्सटिंग्विशर है, कौन सी आग पे अपने को यूज करना है। क्लियर है सभी को, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जाओ और ए टाइप का उठा के बिजली पे मार रहे हो। अगर पानी वाला होगा उसके ऊपर ए ही होगा, सिर्फ यही हो। याद रखना है। अगर पानी वाला है तो ए होगा उसके ऊपर, तो वो बिजली पे मत मार देना। अगर फोम वाला होगा तो उस पर BC लिखा होगा, क्या लिखा होगा, BC, तो उसमें और दूसरे ऊपर लिखा होगा वाटर फोम टाइप। ठीक है, A क्लास पे लिखा होगा वाटर टाइप। अब ये है तो ABC ड्राई केमिकल पाउडर, ऐसे आप देखोगे तो मिल जाएगा। दूसरा यानी कि इसका जो ये अपने चेकिंग करवाते हैं ना कंपनी से बुला के, ये 6 मंथ पे इसकी चेकिंग होना ही चाहिए। 12 महीने पे इसका अपन मेंटेनेंस करवाएंगे। डेली जो भी कर्मचारी रहेगा वो एक बार इसकी तरफ एक नज़र घुमा के आएगा कि भाई इसमें प्रेशर सही है या नहीं। अगर ये रेड में है तो यूज करने लायक नहीं है। इसका ये जो सुई है वो ग्रीन में होनी चाहिए। अगर ग्रीन में नहीं है तो इसको आप रिफिलिंग करवाने के लिए भेज दो, रेड में है तो ये किसी काम का नहीं है, चाहे वो एक्सपायर हुआ या नहीं हुआ। हाँ, एक्सपायर हुआ या नहीं हुआ। रेड में आ जाता है तो इसको क्या करना है, अपने को तुरंत रिफिलिंग करवाना है, रिफिलिंग के लिए भेज देना है, नहीं तो ये किसी काम का नहीं है। तो ये इसको अगर ओके है तो आपको ये गेज देखना है। अब इसको चलाने का तरीका सब समझ में आ गया। ऑपरेटिंग स्टिकर वाला A क्लास का होगा तो क्या लिखा होगा, केवल ये लिखा हुआ है। केवल A। B क्लास का होगा तो क्या लिखा होगा, BC। और ABC लिखा है तो अपन को यानी कि A क्लास में भी यूज करना है, B क्लास में भी यूज करना है और C पे भी करना है। अगर CO2 वाला होगा तो उस पर क्या लिखा होगा, B और C, क्योंकि अपन उसको लिक्विड पे भी यूज कर सकते हैं और गैस पे गैस पे भी यूज कर सकते हैं। अभी वो आप अपने पास है नहीं तो अच्छे से समझते। अब इनको यूज करने का तरीका, जैसे कि आपने इसको क्या है दीवार पे लगा के रखा है, तो सबसे पहले क्या है, इसको यहाँ से पकड़ना है उतारते वक्त। ऐसा नहीं कि जाते आप ऐसे दबाओ, हो सकता है इसकी पिन निकली हुई हो पहले से ही, तो दबाओगे तो पाउडर बाहर आ जाएगा। तो इसको आराम से उतारते वक्त क्या है, आराम से ऐसे नीचे से हाथ दे के आराम से उतार लेना है। ठीक है, और उतार के आपको आपकी तरफ दौड़ के इसको लेके जाना है। आप जैसे भी ऐसे लटका के ले जा रहे हो या कैसे भी ले जा रहे हो, लेकिन आपके शरीर से अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ले जा रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है कभी भी। इसमें क्या होता है, प्रेशर होता है, प्रेशर होता है। और प्रेशर भी यानी कि मशीन के द्वारा इसको यानी कि क्या है, दबाव दे के भरा हुआ, कंप्रेसर के द्वारा भरा हुआ प्रेशर है इसके अंदर। तो इसलिए क्या है, इसका हो सकता है हाइड्रो टेस्ट टाइम पे नहीं हुआ हो, इसका टेस्टिंग नहीं हुआ हो, इसके पार्ट्स क्या है उन जंग की वजह से क्या है
खराब हो गए हो तो ये अपने को क्या हानि पहुंचा सकता है। इसलिए इसको क्या है सावधानी के साथ में आराम से ऐसे लेके जाना है। आप चले गए दौड़ के, सबसे पहले वहाँ दौड़ के जाओगे, उसके बाद में इसको जमीन पे रख दो। ये वाला जो है इसको क्या है अपने को तोड़ देना है। इसको टूट गया, आसान है, कुछ ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। इसको तोड़ दिया आपने। अभी क्या करना है, इसमें एक पिन लगी है, वीडियो बना इस पिन को क्या करना है आराम से ऐसे हटा दो। सिंपली निकल जाएगा। नॉर्मल है, फिर आप तुरंत ऐसे उठा लो। इसका ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसको आराम से पकड़ो हाथ के अंदर। और क्या करना है आपको, ये निकाल दिया और इसको आराम से ऐसे दबाओगे ना, जैसे आप पुश करोगे पाउडर बाहर आएगा और झाड़ू की तरह से चलाना है इसको। आग से विंड डायरेक्शन देखते हुए आपको 6-7 फीट से इसको अप्लाई करना है आग के ऊपर। विंड डायरेक्शन हवा की दिशा किधर बह रही है, जैसे इधर जा रही है तो आपको किधर खड़ा होना होगा, तो वो हमेशा ध्यान रखना है। बहुत आसान है, बस इसको जो आप चला रहे हो, इसको जो ये सेफ्टी पिन निकाल रहे हो, उस टाइम में क्या करना है, कोई बॉडी का पार्ट्स अपना इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। बॉडी का पार्ट्स कोई भी इसके ऊपर नहीं होना चाहिए अपना। इसको आप जैसे ऑपरेट करते हो आराम से साइड से ऐसे निकालो, निकाल के आराम से यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे आप देखो यूट्यूब पे आपको ऐसे हाथ से मिल जाएंगे, फायर एक्सटिंग्विशर से हाथ से, यानी कि गर्दन उड़ जाती है, ब्लास्ट करता है तो इसमें इतना प्रेशर होता है। जब ये उठ के ऊपर जाता है तो ऐसे जाता है जैसे कोई बंदूक से गोली निकली है, इतनी स्पीड से जाता है ये। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बेसिक ध्यान रखना है इसको चलाते हो। बाकी बहुत आसान है, ईजी है, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है। अगर कोई इसके बारे में पूछना है आप पूछ सकते हो, चलाने के तरीके के बारे में, समझ गए। इसका वीडियो बना लो तो जो अब क्या जो है नहीं इसके वो अंदर उसमें होता देख क्या है, जैसे कि भाई अपन ने क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर 4 प्रकार की कर दी आपको बोलते हैं खाने के लिए। अब इसमें होता क्या है, जैसे एक क्लास है, एक क्लास का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें क्या है, उसमें पानी भरा हुआ रहता है प्लस एक छोटा कार्टेज होता है 60 ग्राम का CO2 कार्टेज उसमें डाला होता है, कितना 60 ग्राम का। वो 9 लीटर पानी को बाहर फेंक देता है आराम से। बी क्लास में वो होता है, उसमें क्या होता है, या तो आपके नाइट्रोजन का प्रेशर होगा, अगर इस टाइप का होगा तो, अगर पुराने ज़माने का होगा तो उसमें वही कार्टेज होता है। 9 लीटर पानी है, उसमें क्या है अपन क्या करते हैं, फोम मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, उसमें 3% फोम मिक्स करते हैं, तो उससे क्या होता है झाग बन जाता है। जैसे ही अप्लाई करोगे बाहर झाग बन के निकलता है, वो एक अंदर तो क्या है, वो दोनों पानी और फोम मिक्स होता है। बस कार्टेज पंच करोगे, जैसे प्रेशर जाएगा वो पूरे यानी कि पानी को और वो उसको फोम को पूरी तरह घुमाएगा, उसको वो बाहर आएगा तो फोम बन के निकल जाता है। सी क्लास में क्या लिया था अपन, जैसे कि सी क्लास की होती है उसमें ड्राई केमिकल वाला लेते हैं, BC ABC ले लो, BC भी आता था पहले, अभी आजकल तो ABC कर दिया, पहले BC आता था, ड्राई केमिकल का भी आता था, और CO2 का भी आता था। CO2 गैस होती है, उसके अंदर जो भी कंप्रेसर के द्वारा क्या है भरी होती है, लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है, बाहर आती है तो गैस फॉर्म में आती है वो। इसलिए उसको चलाते वक्त क्या है, हैंडल को पकड़ना है अपने को कि उस पर आइस जम जाती है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें ड्राई केमिकल पाउडर भरा हुआ है। ABC के अंदर क्या होता है, सूखा पाउडर है ओनली, जो मोनेक्स पाउडर बोलते हैं उसको, मोनेक्स पाउडर होता है। दूसरा इसमें क्या है, नाइट्रोजन का प्रेशर है इसके अंदर, कंप्रेसर के द्वारा नाइट्रोजन गैस इसमें भरी हुई है। ये ओके है या नहीं है, ओके इसका पहचान करोगे आप किससे, इसके प्रेशर गेज से। अगर रेड में है तो इसको रिफिलिंग करवाना है, और ग्रीन में है तो ये ओके है। ऑपरेट करने का तरीका आपने सीख लिया। ये हॉस्पिटल्स में कौन कौन सी ऐसी जगह है वहाँ पे इसको यूज़ में नहीं ले सकते ABC टाइप को? वो बता रहा हूँ सर। ABC को देखो आप हॉस्पिटल के अंदर ABC नहीं लेकर आपको सबसे बेस्ट है हॉस्पिटल के लिए आप रखिए CO2 टाइप। CO2 आप जैसे कि कोई पैनल में कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी का ही खतरा ज़्यादा होता है, अगर आप उसको अप्लाई करोगे वहाँ पे यूज करोगे
तो न तो आपका वहाँ पे कोई मशीनरी है वो ख़राब होगी, न वो यानी कि उसके अंदर ये पाउडर होगा। गैस मारा तुरंत चली गई, वो तो किसी चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं है, आग को बुझा देगी वो तुरंत। ये अप्लाई करोगे आप किसी का रूम में, पूरे में पाउडर हो जाएगा। किसी पैनल पे यूज़ करोगे उसके पार्ट्स ख़राब हो जाएंगे, आग तो बुझ जाएगी। तो इससे बेस्ट होता है CO2। तो आपको ICU वगैरह जो पैक उसमें हाँ सब में बिल्कुल CO2 जाएगा। CO2 रखिए। CO2 के साथ में ABC रखिए। पहले आप कौन सा यूज करोगे? CO2। अगर उससे कंट्रोल नहीं हो रही है तो ये ऑप्शन रख तो सकते हैं इसको, रख सकते यूज हो तो ले आप, सकते हैं। बिल्कुल। तो कॉरिडोर वगैरह में ये काम आएगा अपने, ऑफिस वगैरह में लगा सकते हैं इसको, ऑफिस जैसे ऑफिस के अंदर भी आप बाहर ये लगा सकते हो। बाहर लगेगा। अंदर तो वो आप लगाओगे, अंदर आग लगती है तो ये किसी काम की नहीं ये होती। फिर सेकंड ऑप्शन। ये जो अपने जितने भी ऑफिस हैं उनके बाहर जो घुसते हैं ना, गेट होता है ना, उसके बाहर ही एंट्रेंस हो गया। एंट्रेंस के बाहर ही ये लगे हुए होने चाहिए। ठीक है। अगर अंदर आग लगी है और अंदर ही ये है तो इसको अपन लेने कैसे जाएंगे? लेने कैसे जाते? बाहर होगा तो बाहर से दौड़ के जाएगा, वो उठा के मारेगा उसके ऊपर। वो पहले अंदर से निकालेगा, तब तक तो वो खुद ही फंस जाएगा। वार्ड्स के अंदर भी CO2 टाइप के लगेंगे। वार्ड्स में ज़्यादातर CO2 रखिए जहाँ पेशेंट होते हैं, अगर वहाँ CO2 रखोगे बेस्ट है। ABC से क्या होगा कि भाई आप आग थोड़ी सी लगी है, वो आप जैसे कि भाई ये किसी बेड में, ये वार्ड के अंदर पूरे में 100 पेशेंट है आपके पास में, आग उस कोने में लगी, आप पाउडर वाला ये ABC यूज़ करोगे तो वो तो पूरा वार्ड ही पूरे पाउडर में हो जाएगा। पाउडर हो जाएगा। तो जिसको जितना नुकसान नहीं हुआ उससे ज़्यादा अपन उनका नुकसान कर देंगे। तो इससे बेस्ट है वहाँ पे आप CO2 लगवाइए। अगर नहीं लगा हुआ है तो आप बताइए, प्रशासन को लगाएगा। CO2 बेस्ट है उससे। इससे तो क्या एक ये फैब्रिकेटेड वार्ड होते हैं और एक नॉर्मल वार्ड होते हैं अपने, हाँ। तो किस में ज़्यादा चांस है आग लगने की? ऐसा कुछ है क्या स्पेसिफिक? अब इसमें आपने मटेरियल क्या यूज किया है वो तो ये तो क्या होता है? बीच में फोम आता है। चद्दरों के बीच में तो वो जलता है या नहीं जलता, वो चीज़ वो उन्होंने लगाई होगी, वो तो दी बोलते होगी ना, हैं उसकी एनओसी तो दी होगी ना। चांस तो बताते हैं कि आग नहीं पकड़ता। नहीं पकड़ता, ऐसा हाँ बोलते उसमें कम हैं। पकड़ते हैं आग फायर को। रेजिस्टेंस बताते हैं। फायर रेजिस्टेंट बताते हैं इसको वैसे। अगर वो फायर रेजिस्टेंस है तो फिर तो उसमें आग नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी देखो इसमें भी आग लगने का उतना ही चांस है जितना उसमें। फाल्ट तो बिजली तो इसमें भी है। वो अलग चीज़ है। ऐसा नहीं हर लगता है- सिस्टम नहीं का लगता है इन कि दोनों में इसमें ज़्यादा डिफरेंस है। chance ये है। इसमें ज़्यादा चांस है या रूटीन के वार्ड में ज़्यादा चांस है ये आग लगने का? चांस तो दोनों में ही है सर। कहीं भी हो सकता है। अगर ये नहीं हमें देखो फायर रेजिस्टेंट देखो आप नहीं है ना तो उस ये चीज तो को छोड़ो, जल्दी जलेगा। ऊपर इसमें क्या है, आपने फाइबर यूज किया है मान लिया, उसमें छत है, छत में आप रूफ सीलिंग लगा देते वही कह रहा हूँ। हो, है हाँ ना? हाँ। तो वो बात तो दोनों में बराबर ही है, इसमें भी फॉल कुछ है सीलिंग तो आ उसमें भी जाती कुछ है। आग तो दोनों में लगेगी तो देखो दोनों ही नहीं है, डेंजर है। फॉल सीलिंग का हमारे तो कोई है ही नहीं, सिस्टम है ही नहीं है तो वो तो बेस्ट है। फॉल सीलिंग किसी अस्पताल में, मतलब वार्डों में, कुछ किसी कुछ चैम्बर्स में हो सकता है, बाकी वार्डों में नहीं है। चैम्बर्स वगैरह में है। बाकी बिजली की आग का खतरा है तो बिजली का आग में आपको सावधानी यही बरतनी है कि आग CO2 लगती का है है, तो ICU का क्या यूज अलग। करोगे सबसे पहला? वो अलग है। CO2 नहीं है तो ABC। लेकिन बेस्ट कौन सा है? CO2 यूज करना है अगर है तो, अगर नहीं है तो ABC यूज करना है। उससे आपका सिस्टम बच जाएगा और दूषण नहीं फैलेगा अंदर। और ये इसका एरिया कितना है? जैसे कितने एरिया में एक लगाना चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर? जैसे वार्ड का एरिया इतना बड़ा एरिया है तो कितने एक्सटिंग्विशर लगेंगे, उसका कोई गाइडलाइन है क्या? देखो गाइडलाइन तो ऐसा है कि अब जैसे कि दूरी देख लेते हैं कि भाई जैसे लगभग 30 फीट 40 फीट पे लगा देना चाहिए। वो तो कॉरिडोर हो गया। हाँ कॉरिडोर हो गया, उसमें 30-40 एंट्रेंस फीट। जितने भी आपके वार्ड्स बना रहे वार्ड के जितने भी, जैसे अब किसी जैसे आप वार्ड में देखो 2 ये वार्ड गेट यहाँ हैं, से- 3 गेट है, 4 गेट है, तो उस सभी पे लगा दो ना। भाई ये पूरा लंबा वार्ड है। नहीं लग रहे नहीं, मैं तो गाइडलाइन, जैसे अब ये वार्ड है यहाँ से पूरा लेकर लंबा वहाँ है। तक इतना लंबा, हाँ और ये इतना चौड़ा देखो। तो अब इसमें अब ये एक ही वार्ड है। हाँ, एक ही वार्ड पूरा, पूरा। और इसके अंदर 4 कंपार्टमेंट अलग है। अंदर अलग अलग बना रखे हैं। तो अब इसमें लगभग आपके हिसाब से कितने एक्सटिंग्विशर होने चाहिए अंदर? बाहर के तो अलग बात है।